हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई सीरीज लेकर के आया हूं, धर्म और विज्ञान। अब आप कहोगे कि पहले कई सीरीज शुरू की हुई है, उनको बीच में ही छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है। मैंने भारत को जानो इस नाम से एक सीरीज शुरू की, उसमें 4 या 5 वीडियो आए। उसके बाद जो अगला टॉपिक उसमें कवर करना था वो था इतिहास से संबंधित। मुझे लगा कि अगर भारत को जानो जो पुस्तक है उसमें से मैं इतिहास का वीडियो बनाऊंगा तो वो बड़ा सही सा ज्ञान होगा, कोई डीप नॉलेज उसमें नहीं होगी। इसीलिए मैंने हिस्ट्री पर अलग से वीडियोज बनाने शुरू किए। उस पर भी कई वीडियो आ चुके हैं। अब भारत को जानो में ही अगला जो टॉपिक था वो था हमारे प्राचीन राजा, जिनका जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया जाता है। तो ये भारत को जानो से ही संबंधित है। उन राजाओं का मैं आज जिक्र करूंगा, लेकिन इसको मैंने अलग सीरीज का नाम भी दे दिया गया है, धर्म और विज्ञान। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें आएंगी कि उनके विषय में धर्म क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पृथ्वी पर पहला मनुष्य कौन आया? हिंदू धर्म के अनुसार जो सबसे पहला मनुष्य था वो मनु था। स्वयंभू मनु भी कहा गया है। और जो पहली स्त्री थी वो शत्रुपा थी। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं उत्पन्न होना, अपने आप पैदा होना। लेकिन जो ब्रह्मा से पैदा हुए उनको भी स्वयंभू कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या कहानी है, क्या लिखा गया है पुराणों में कि ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। एक भाग से मनु हुआ और दूसरे भाग से शत्रुपा हुई। तो ये पहले पुरुष और पहली स्त्री थी। बाद में ये पति पत्नी के रूप में रहे और फिर इनसे सृष्टि का आरंभ शुरू हो गया। तो ये तो बात थी कि पहला मानव कौन था। उसके बाद मनु के 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा उत्तानपाद था, छोटा बेटे का नाम प्रियव्रत था। पहले प्रियव्रत को राजा बनाया गया। जब प्रियव्रत राजा बना तो उसने देखा कि सारी पृथ्वी पे कुछ एरिया ऐसा है जहां दिन होता है और कुछ एरिया ऐसा है जहां रात होती है। प्रियव्रत के मन में आया कि एक ही समय में सारी पृथ्वी पर दिन होना चाहिए। तो उसने क्या किया, जैसा कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, एक रथ लिया जिसकी गति सूर्य की गति के समान थी। और कहते हैं कि उसने 7 दिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उस गति से। और जहां जहां और उसने सारी पृथ्वी पर दिन कर दिया। एक तो ये बात थी। लेकिन जो दूसरी बात थी वो ये है कि जहां जहां रथ का पहिया चला, अब जब कच्ची भूमि पर रथ चलता है तो वहां कुछ भूमि थोड़ी धंस जाती है जहां रथ का पहिया आता है। तो कहते जहां जहां रथ का पहिया चला वहां वहां महासागर बन गए और जो बाकी जमीन बच गई बीच में वहां वहां द्वीप बन गए। तो ये धार्मिक दृष्टिकोण है कि महासागर और द्वीप कैसे बने। उसके बाद प्रियव्रत जो है तपस्या करने के लिए चला गया और जो बड़ा बेटा था उत्तानपाद वो राजा बना। सॉरी। तो उत्तानपाद के 2 रानियां थी। सुनीति उसकी पहली रानी थी। सुनीति से कोई संतान नहीं हुई तो सुनीति ने ही जिद करके राजा का दूसरा विवाह कराया। दूसरी रानी थी सुरुचि। सुरुचि को राजा ज्यादा प्यार करने लगा। इसी बीच जब दूसरा विवाह हो गया सुनीति ने भी गर्भ धारण कर लिया। राजा ने सुनीति को सुरुचि के कहने पर राजमहल से निकाल दिया, वो बाहर रहने लगी। दोनों के बेटे हुए। जो सुनीति थी उसका पुत्र हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया और जो सुरुचि थी उसके पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। तो बच्चे जब बढ़ने लगे तो थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हुआ तो ध्रुव को और बच्चों ने चिढ़ाया, चिढ़ाते ही हैं कि भाई तुम्हें तो घर से निकाला हुआ है। वो अपनी माता के पास गया तो माँ ने कहा कि बेटा जो आप, माँ को उसने पूछा कि मेरे पिता कौन है। तो माँ ने कहा कि जो यहाँ के राजा है वो तुम्हारे पिता है। बच्चा तुरंत जो राजमहल में गया। अब बड़ी आत्मीयता से वो राजा के पास गया और उसकी गोद में बैठने की जिद करने लगा। वहीं सुरुचि भी थी। सुरुचि ने उसको कहा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम राजा के गोद में बैठो। और उत्तानपाद भी
इतना आसक्त था सुरुचि के प्रति कि उसने भी इस बात की परवाह नहीं की और छोटे बच्चे को गोद में बिठाने से इनकार कर दिया। उसको अपमानित किया गया, बाहर निकाल दिया गया। ध्रुव कहते हैं कि फिर अपनी माँ के पास गया, माँ को सारी बात बताई, तो माँ ने कहा कि बेटा अगर गोद में ही बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो, इसके लिए तपस्या करो। उसके बाद ध्रुव तपस्या करने चला जाता है। तपस्या के बाद नारायण प्रकट होते हैं। तो नारायण को जब सारी उनके ध्रुव की इच्छा का पता चलता है तो नारायण कहते हैं कि सारा आकाश मेरी गोद है, इसलिए मैं आकाश में तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हें स्थान तुम्हारा निश्चित कर देता हूं। और कहते हैं कि वो ही ध्रुव तारे के रूप में आकाश में विद्यमान है। अब जो आज मैंने बातें बताई इसमें 3 मुख्य बातें आई। पहला, पृथ्वी पर पहला मनुष्य कौन आया? मनु और महिला शत्रुपा। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि मनुष्य का विकास हुआ, क्रमिक विकास हुआ, वानरों से हुआ या कुछ और जानवरों से भी कहीं कहीं ऐसा जिक्र आता है। और सबसे पहले अफ्रीका में शुरू हुआ, इसलिए अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा गया है। पहले मनुष्य ऑस्ट्रेलोपिथेकस इस रूप में आया, फिर उसका दूसरा नाम हुआ होमो इरेक्टस, जब वो सीधा खड़े होने लग गया। फिर होमो सेपियंस बना। फिर वर्तमान में जो हम मनुष्य है, हमारा नाम साइंटिफिक क्या है? होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये विज्ञान कहता है। अब दूसरी बात आई, महासागर और द्वीप कैसे बने? धर्म के अनुसार कि जहां जहां रथ का पहिया है वहां महासागर बन गए, बाकी स्थान पे द्वीप बन गए। जबकि विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी जब शुरू में बनी तो बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई। जब ये ठंडी हो रही थी तो आसपास जो वातावरण था, वायुमंडल था, उसमें जो जलवाष्प थे वो भी इस प्रभाव के कारण संघनित होना शुरू हो गए, ठंडे होना शुरू हो गए, और फिर वो वर्षा का रूप लेकर के पृथ्वी पर पानी के रूप में आ गए। जहां जहां पृथ्वी सभी जगह से तो एक जैसी समतल थी नहीं, जहां जहां उसमें जगह नीची थी, गहराई थी, वहां वहां ये पानी आ गया और इस प्रकार महासागर बन गए। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगली बात आई ध्रुव तारे की। धर्म क्या कहता है वो मैंने बता ही दिया। विज्ञान क्या कहता है कि ध्रुव तारा भी और तारों की तरह एक तारा है। बहुत से तारे, सूर्य भी एक तारा है। तारों का भी देखो, तारों का भी जन्म होता है, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर इनका अंत 2 प्रकार से होता है, एक सुपरनोवा विस्फोट से, एक अन्य प्रकार से। कभी इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज इसमें फिर हम विषय से भटक जाएंगे। तो विज्ञान कहता है कि ध्रुव तारा और तारों की तरह एक तारा है। चमक के अनुसार ये पूरे तारामंडल में 45वें स्थान पर है, इसकी चमक है। इसकी दूरी पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष है, 433 लाइट ईयर्स। जब हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, बाद में जो वर्ष लिखा हुआ है या लाइट ईयर में ईयर है, उससे हमें लगता है कि ये समय का मात्रक है। ऐसा नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। वास्तव में जो 1 लाइट ईयर है या 1 प्रकाश वर्ष है, वो क्या है? सूर्य का प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष है। तो ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी लगभग 433 प्रकाश वर्ष और सूर्य की पृथ्वी से दूरी 1 प्रकाश वर्ष से भी बहुत कम, 0.000158, इतना कम। तो देखने से ध्रुव तारा हमें बहुत छोटा दिखता है, लेकिन वास्तव में सूर्य से भी बड़ा है। इतनी दूर है कि इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। जो अपना ये ध्रुव तारा है, इसका जो डायमीटर है वो सन के डायमीटर से 30 गुना ज्यादा है। इंग्लिश में इसको हम पोल स्टार बोलते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। और वैसे इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अल्फा उर्से माइनोरिस। 1779 में, 1779 में विलियम हर्शेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की। खोज की का मतलब उन्होंने नहीं बनाया, विद्यमान तो ये पहले ही था, लेकिन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो आज के इस वीडियो में 3 बातों का जिक्र किया गया। मनुष्य कैसे आया, धार्मिक दृष्टिकोण बता दिया गया, साइंटिफिक बता दिया गया, ऐसे महासागर कैसे बने, ऐसे ध्रुव तारे के बारे में। तो हम भी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म में, धार्मिक पुस्तकों में कुछ बातें ऐसी भी है जिसको आज के समय में कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए हम ज्यों का त्यों बातों को स्वीकार ना करें, उसके बारे में विचार भी करना चाहिए। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप ध्यान से इसको देखें, फिर इसको स्वीकार करें, फिर डिसाइड करें कि बच्चों को किस दिशा में लेकर के जाना है। जो लगता है कि धार्मिक दृष्टिकोण सही है वो उसको ऐसे स्वीकार करें, जिनको लगता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण सही है वो उस तरह से स्वीकार करें। और वैसे तो हमें सभी को ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हम धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखी गई है और वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहा गया है। लेकिन समय आ गया है कि साइंटिफिक अप्रोच हमें बनाना चाहिए, एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि हम बातों को ज्यों का त्यों स्वीकार ना करें, कुछ उस पर विचार भी करें। क्योंकि बच्चे के मन में 7, 8, 9 साल की उम्र में जो डाल दिया जाता है वो हमेशा के लिए रहता है। तो छोटे छोटे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्म की दृष्टि से कुछ और कहा जाता है, विज्ञान की दृष्टि से कुछ और कहा जाता है। तो ये निर्णय तो आप लोगों के ऊपर है कि आप अपने आप जैसा आपको अपने विवेक के अनुसार सही लगे वैसा ही इसको स्वीकार करें और वैसे ही अपने बच्चों को बताएं। जो नई पीढ़ी के बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी इतनी तो जरूर एक परामर्श रहेगा कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, साइंटिफिक अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। और हर चीज को जैसा कुछ बहुत पुराने समय से कह दिया गया है वैसा ही स्वीकार ना करें, निर्णय करें, फिर आपको जो लगता है सही वैसा करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने बताया उसको ही स्वीकार करो या धार्मिक को ही स्वीकार करो। जैसा आपको सही लगता है वैसा इसको स्वीकार करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।